और चलिए शुरुआत करते हैं जहां पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका संघर्ष के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है, जिसका असर जो है कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतें लगभग स्थिर रही। वहीं भारतीय शेयर बाजार में करीब 7 दिनों से जारी गिरावट पर ब्रेक लगा और बाजार में जोरदार तेजी लौटी है। वहीं सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा बढ़कर 77,468 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 24,225 के ऊपर खुला। बाजार में तेजी से निवेशकों का भरोसा लौटा। जानकारी के मुताबिक वैश्विक संकेतों, रुपए में मजबूती और शॉर्ट कवरिंग से बाजार की धारणा सुधरी है। तो पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में अब जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि ईरान अमेरिका संघर्ष जो है लंबे समय से चल रहा है। मिडिल ईस्ट में जो है तनाव जिससे माहौल बने हुए हैं और इसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डायरेक्टली इससे अफेक्टेड है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही है। और इसके बीच जो है हालांकि इस रेट में गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन इस बीच एक कहीं ना कहीं छोटी सी राहत की खबर यह है कि बाजार में रिकवरी यहां पर देखी जा रही है। और चलिए इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट आदित्य मनिया जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज इतनी तेज रिकवरी की बड़ी वजह क्या है, इसे कैसे देखते हैं आप? बाजार में लगातार 8 सत्रों के बाद बाजार ने रिकवरी ली। उसके 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड जो है उस पर फर्क पड़ा है, क्योंकि वहां ब्याज दरें नहीं बनी तो वहां से सकारात्मक रुख आए। आज ये पूरे एशिया के बाजार, चाहे तो कोरिया का कोस्पी ले ले या जापान का निक्केई ले ले, सभी बाजारों में बहुत ज्यादा उछाल देखा गया। अगर घरेलू तौर पर हम देखें तो लंबे समय से बाजार में जो बिकवाली आ रही थी उससे कई दिग्गज स्टॉक्स के साथ साथ फ्रंट लाइन स्टॉक जो है उनमें उनके वैल्यूएशन काफी कम हो गए थे। तो एक तरफ से वैल्यू बाइंग भी निकली। तीसरी तरफ हम अगर देखें तो इंडिया विक्स में भी देखें तो वहां भी गिरावट है और सबसे बड़ा कारण था कि रुपए में मजबूती थी। दूसरी तरफ अगर हम पूरे सेक्टोरल इंडेक्स देखें तो 92 रुपए के आसपास कच्चा तेल आने से केवल तेल की गिरावट बनी हुई है। बाकी नो सेक्टोरल इंडेक्स जो है वो आया है। आईटी सेक्टर में आज जबरदस्त खरीदारी है और साथ ही साथ निवेशक जो होते हैं उनको भी जब लगता है कि उनके एवरेज भाव पर कोई सौदा आ गया है तो आप देखेंगे कि सिलेक्ट मिड कैप, सिलेक्ट स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड में हम देखेंगे डिफेंस में या कंजम्पशन में, तो यहाँ के जो अच्छे शेयर हैं उनमें भी तेजी से खरीदारी बनी हो। यही कारण है कि आज निफ्टी जो है वो 140 पॉइंट और सेंसेक्स जो है अभी 540 पॉइंट और निफ्टी 128 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बिल्कुल आदित्य जी, इसके साथ ही ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये बाजार में निवेशकों का भरोसा लौट रहा है या फिर इसे एक टेम्पररी रिलीफ की तरह देखें, शॉर्ट कवरिंग ये है सिर्फ? शॉर्ट कवरिंग की बात इसलिए नहीं करूंगा कि अभी एक्सपायरी डेट पर जो है वो काफी 27 तारीख है, 25 तारीख है मंगलवार को, और अभी जो है FII की खरीदारी और बेचवाली में थोड़ा सा रिलीफ हमें मिला है। अभी अगर एक आंकड़े देखें तो FII का खरीदारी की तरफ रुक जाता है और आंकड़े वो पॉजिटिव बता रहे हैं, इसलिए भी निवेशकों का भरोसा जमा है। जहां तक रिलीफ रैली की बात है तो आप ये देखेंगे कि अगर हम टेक्निकल रूप से देखें तो निफ्टी जो है 24,000 के आसपास जो है बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और वहीं से निफ्टी जो है रिटर्न कर लेता है। और शाम को अगर हम प्रीमियम देखें तो अभी भी 80 से लेकर 100 पॉइंट का निफ्टी में फ्यूचर में प्रीमियम चल रहा है। ये बाजार के आगे की मजबूती को दर्शाता है, इसलिए बाजार में तेजी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, यानी कुल मिलाकर 7 दिन की भारी गिरावट के साथ जिस तरह से जो बाजार में तेजी आई है, निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आदित्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाजार में 7 दिन की गिरावट के बाद जबरदस्त उछाल जो है वो देखा जा रहा है। सेंसेक्स 77,000 के पार ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात करें तो 24,225 के ऊपर निफ्टी की ओपनिंग हुई है। इसके साथ ही निवेशकों को बड़ी राहत, हालांकि ये टेम्पररी है या फिर शॉर्ट कवरिंग है, इसको लेकर निवेशकों में चिंता जरूर बनी हुई है।